नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्या होता है और कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए 15 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद में अगर वीआरएस ले रहा है तो क्या वीआरएस लेना एक सरकारी कर्मचारी के लिए फ़ायदेमंद रहता है या नुकसानदायक है, और वीआरएस की प्रोसेस क्या रहती है, और इस पर वीआरएस लेने पर एक सरकारी कर्मचारी को कौन कौन से लाभ देय होते हैं, कौन से लाभ से वंचित रखा जाता है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीआरएस एक प्रकार से सेवानिवृत्ति ही है। अंतर इतना है कि 60 साल के बाद में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार की इच्छा के अनुसार सेवानिवृत्त किया जाता है, लेकिन वीआरएस में कर्मचारी स्वयं की इच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 के अनुसार कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसने 15 साल की सरकार में सेवा की है तो वो 3 माह पहले अपने नियुक्ति अधिकारी को इस बात का नोटिस देकर या उसकी प्रार्थना पत्र देकर वीआरएस ले सकता है। वीआरएस की स्वीकृति 3 माह के अंदर होती है, और कुछ अगर आवश्यक कारण हो, जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है या फिर कोई अन्य ऐसा कारण हो जो इमरजेंसी हो, तो ऐसी स्थिति में उसे पूर्व भी स्वीकृत किया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी का एक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत हो गया तो उसे वापस नौकरी में नहीं लिया जा सकता। हाँ, अगर कोई कर्मचारी चाहे और उसकी उम्र हो अभी, तो वो सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पा सकता है। ठीक है। और जिस दिन उसे वीआरएस दिया जाएगा उस तिथि को अकार्य माना जाता है, मतलब उस तिथि का उसे वेतन नहीं दिया जाता है। जबकि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जो अधिवार्षिक की सेवानिवृत्ति होती है उस तिथि को अकार्य न मानकर कार्य माना जाता है। अब दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है तो उसे वही लाभ देय होंगे जो किसी भी ऐसे कर्मचारी को जो अधिवार्षिक की सेवानिवृत्ति ले रहा है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि जितने भी आर्थिक लाभ होंगे वो सारे लाभ निर्भर करेंगे उसके अंतिम वेतन पर, और इसके अलावा उसकी जो सेवा अवधि है उस पर निर्भर करेंगे। अगर 15 साल से 25 साल के बीच में है तो अनुपातिक रूप से जो पेंशन बनेगी या जो भी होगा तो वो पूर्ण रूप से निर्भर करेगा उसके अंतिम वेतन पर। ठीक है। वीआरएस पर जीपीएफ में जो पैसे जमा है और एसआई के जो भी पैसे जमा है वो सारा का सारा भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है। और पेंशन का निर्धारण है वो सेवा अवधि के अनुसार ही किया जाएगा। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी को पूर्ण पेंशन है वो 25 साल, इससे पहले वो 28 साल थे, जो राजस्थान में अब 25 वर्ष कर दिया गया है। तो 50% पेंशन का निर्धारण किया जाता है, लेकिन 25 वर्ष से कम अवधि में अगर कोई वीआरएस ले रहा है 15 से ज़्यादा और 25 से कम में, तो अनुपातिक रूप से उसे कम पेंशन दी जाएगी। और इसके साथ साथ पेंशन की बिक्री भी इसमें रहती है, जिसे हम कहते हैं पेंशन कम्यूटेशन। इसमें 33% का पेंशन कम्यूटेशन लिया जा सकता है। और पेंशन कम्यूटेशन क्या है इसका वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर है, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। और भारत सरकार के कर्मचारियों में 40% पेंशन कम्यूटेशन ले सकता है, जबकि राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी 33% तक पेंशन कम्यूटेशन ले सकते हैं। 300 दिन जो आपने सेवा अवधि में पीएल अर्जित की है तो उसका नकदीकरण आपको दे दिया जाता है, वो भी 300 अधिकतम है, और निर्भर करेगा कि आपने अपनी सेवा अवधि में कितनी पीएल है वो अर्जित की है। अन्य वे सारे लाभ जो एक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को दिए जाते हैं, वे सारे लाभ एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय होंगे। अब हम बात करते हैं एक जो कर्मचारी जो वीआरएस ले रहा है, क्या वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है। फायदेमंद कैसे है और नुकसानदायक कैसे है। सामान्य रूप से राजस्थान में कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा, जिसे हम कहते हैं अधिवार्षिक की सेवानिवृत्ति, तो 60 साल की उम्र प्राप्त होते ही सरकार उससे सेवानिवृत्त कर देती है। तो कुछ कर्मचारी कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते स्वयं अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप 25 साल सेवा करने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आपको 50% पेंशन देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।
लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, मान लीजिए आप 3 साल पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो फ़र्क क्या पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर आज सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो आप 65,000 रुपये वेतन पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 65 का आधा जो होगा 32,500 आपको पेंशन के रूप में दे होंगे। अगर हम 65,000 बेसिक माने तो 32,500 ये होंगे। अब मान लीजिए आप 3 साल बाद हो रहे हैं, तो 3 तो आपके इंक्रीमेंट लग जाएंगे, ठीक है, और 3 इंक्रीमेंट लगेंगे तो उस स्थिति में आपका बेसिक बढ़ जाएगा। तो बेसिक बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि 3 साल बाद अगर आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपका बेसिक लगभग अगर हम माने तो 70-72 हज़ार हो जाएगा। जहां बेसिक आपकी 32,500 बन रही थी, वहां पे अब 35,000 से ऊपर बन जाएगी, और उसी के आधार पर ही सारे लाभ देय होते हैं। कैसे? जैसे आप पेंशन का कम्यूटेशन ले रहे हैं, तो पेंशन कम्यूटेशन भी आपकी जो वास्तविक पेंशन बन रही है, पेंशन की जो बेसिक बन रही है, उसी का 33% हिसाब ले सकते हैं। अब आप अगर 32,500 पेंशन का कम्यूटेशन करवाते और एक 35,000 का करवाते, तो उसमें आपकी जो राशि है वो उसमें कम हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर अन्य लाभ जैसे कि आपको ग्रेजुएटी देती है सरकार, तो ग्रेजुएटी के अंतर्गत भी आपके जो अंतिम बेसिक है वो पूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। तो वर्तमान में ग्रेजुएटी है वो आपको दी जाती है 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए तक आप, ये तो उसकी अधिकतम सीमा है। तो सारे लाभ जितने भी है वो सारे के सारे आपके अंतिम बेसिक पर निर्भर करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका अक्टूबर या नवंबर या फिर दिसंबर से पहले आपका सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर जो अधिवासी की सेवानिवृत्ति है, तो उससे पहले अगर आप 1 जुलाई के बाद में ले रहे हैं तो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर 3 साल या 4 साल पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है आर्थिक रूप से, क्योंकि सारे के सारे लाभ आपके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या फिर सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ है वो आपके अंतिम बेसिक पर निर्भर करते हैं। अगर आप 3 साल पहले लेंगे तो आपका बेसिक कम होगा और सारे लाभ या जो आर्थिक लाभ है वो कम आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वीआरएस लेना एक सरकारी कर्मचारी को 60 साल से पहले, हाँ अगर कोई कर्मचारी कार्य करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो वीआरएस ले सकता है और लेना भी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।